हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग म्यूजान की बुत सूची के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं उसके पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी डीमन स्लेयर्स की 2 वीडियो हैं। एक वीडियो में मैंने तांजीरो की सन ब्रीदिंग को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और दूसरी वीडियो मैंने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बारे में बनाई है। वो दोनों वीडियो अगर आप लोगों को चेकआउट करना तो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, you are watching Super Rises. Without any more discussions, let's roll the intro. अब गाइस, मूजान की बुत सूची की पावर जानने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और डीमंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मूजान की बुत सूची को कहा जाता है पहला डीमन। वो फर्स्ट डीमन था पूरे सीरीज का जो आया था, वो 1000 साल पुराना है। जैसे कि हम लोग को सीरीज में कई बार दिखाया भी गया है और ये भी दिखाया गया कि उसके पास बहुत कई तरह की पावरफुल एबिलिटीज भी है, जिसमें से इमॉर्टेलिटी भी आती है। और हाँ, एक और बात, उसका जो ब्लड है वो किसी भी दूसरे आदमी को पल भर में डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। आपने ये एनिमे के सीजन 1 में भी देखा होगा कि कैसे उसने एक आदमी को तुरंत ही डीमन में कन्वर्ट कर दिया था। डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में डीमन सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मूजान की बुत सूची है, वही सबको डीमन बनाता है अपने ब्लड की वजह से। और एक और बात नोटिस करने की यहाँ पे ये है कि डीमन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना मूजान ने उनको अपना ब्लड कंज्यूम करने दिया होगा। जिस डीमन ने सबसे ज्यादा मूजान का ब्लड कंजप्शन किया होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। उसके बाद जो डीमंस है वो एक सुपर नेचुरल एबिलिटी को अवेकन करते हैं जिसका नाम है ब्लड डीमन आर्ट्स। ऑब्वियसली इसकी वजह से उनकी एबिलिटी इंक्रीज होती है और साथ साथ उनकी पावर भी इंक्रीज हो जाती है। और एक और बात मूजान के बारे में आप लोग ये समझ लीजिए कि उसके पास 5 ब्रेन्स और 7 हार्ट्स है। मतलब इसी से आप लोग लिटरली समझ सकते हैं कि उसको मारना कितना ज्यादा टफ हो सकता है। ठीक है, सो फाइनली गाइस, अब ये सब चीज जानने के बाद हम लोग फाइनली जो है उसकी एबिलिटीज के बारे में जान सकते हैं। तो उसकी पहली एबिलिटी जो आती है वो है हाइटेंड फिजिकल एबिलिटीज। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि उसकी जो एबिलिटीज है, जैसे स्पीड और रिफ्लेक्सेस हो, स्टेमिना हो, एंड्योरेंस हो और ड्यूरेबिलिटी हो, वो बहुत टॉप नॉच है एकदम। और इसीलिए कहा जाता है कि वो एक बार में 5 हाशिरास को संभाल सकता है। और प्लस हम लोग को उसको एक टाइप का इमॉर्टल आदमी भी मान सकते हैं क्योंकि वो लिटरली 7 हार्ट को पोजेस करता है, जो उसकी एबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ाती भी है। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं उसके सेकंड एबिलिटी की तरफ। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है हाई इंटेलेक्ट। वो 5 ब्रेन को पोजेस करता है। इसकी वजह से उसका इंटेलेक्ट एट बेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत हजारों साल से जिंदा है, तो उसके पास कई सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा। और वो ये सारा नॉलेज बहुत जगह या कॉम्बैट हो गया, केमिस्ट्री, टैक्टिक्स, ओवरऑल स्किल्स में अप्लाई करता है। इसी से समझ सकते हो वो कितना दिमाग का तेज है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उसकी नेक्स्ट एबिलिटी की तरफ। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है डिमोनिक ब्लड। सो जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि मूजान जो ब्लड पोजेस करता है वो किसी भी ह्यूमन बींग्स को अगर वो थोड़ा सा भी ब्लड अपना दे दे तो वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये चीज जो है वो थोड़ा बहुत ह्यूमन के जेनेटिक्स पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। तो ये थी मूजान की थर्ड एबिलिटी। मूजान की जो फोर्थ एबिलिटी है उसका नाम है टेलीपैथी। उसके वजह से जितने भी डीमंस जिन्होंने मूजन का ब्लड ले रखा है, जिससे वो कनेक्टेड है, बेसिकली मूजन उन सब का दिमाग पढ़ सकता है आराम से और वो अपने कुछ ऑर्डर्स टेलीपैथिकली भी दे सकता है और उनके जो डीमंस हैं उनके सेंस भी थोड़े बहुत यूज कर सकता है। तो ये थी उसकी फोर्थ एबिलिटी। फिफ्थ एबिलिटी है उसकी डीमन कर्स। जो मूजान की डीमन कर्स एबिलिटी है उसकी वजह से वो सीक्रेसी अपनी बनाए रखता है और हजारों साल तक वो ऐसे ही अपनी सीक्रेसी बनाए रखता आया है। इस कर्स एबिलिटी की वजह से क्या होता है, जो भी डीमंस उसका नाम लेते हैं, पूरा मूजान की बुत सूची अपने मुंह से निकलते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाते हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए जितने भी ज्यादातर डीमंस आप देखोगे उसको दैट मैन और द मैन ऐसे करके बुलाते हैं, वरना अगर वो उनका नाम लेंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा डीमन कर्स है। ठीक है, और सिक्स्थ उसका जो एबिलिटी है उसका नाम है डीमन पोजेशन एंड मैनिपुलेशन। इस एबिलिटी की वजह से जो मूजान है वो किसी भी डीमन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक। ठीक है, और इसने कई बार इन्फिनिटी कैसल आर्क अगर आप लोग मांगा पड़े हो तो जानते हो, उसमें नाकामे को इसने कंट्रोल किया था। ठीक है, हालांकि कंट्रोल करने के लिए ये जिसको कंट्रोल करना चाहता है अगर वो एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगा तब तक ये उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और हाँ, वो अपनी कॉन्शियसनेस भी दूसरे डीमंस में भेज सकता है। तो ये तो थी इसकी सिक्स्थ एबिलिटी। सेवंथ एबिलिटी की बात करें तो वो है रीजेनरेशन। मूजान जो है वो इजिली अपने किसी भी पार्ट को रीजेनरेट कर सकता है।
है और साथ ही साथ वो बहुत फास्ट रीजनरेशन कर लेता है, मतलब 1-2 सेकंड ही लगेगा उसको अपना किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए। जो 8th एबिलिटी है मुजान की वो ये है कि वो किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग को आराम से एब्जॉर्व कर सकता है अपने बॉडी में, ठीक है। और ये एब्जॉर्व करने से ये फायदा मिलता है कि अगर वो पर्सन जो है उसके पास कोई एबिलिटी है या फिर थोड़ी बहुत मेमोरी है, वो मुजान के पास डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। मुजान की जो 9th एबिलिटी है उसका नाम है बायोकिनेसिस। जैसे कि मुजान बहुत टाइम से जिंदा है तो उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो लॉन्गर ह्यूमन जैसा वो नहीं दिख पाता, ठीक है। तो इसी की वजह से जो एंटानॉमी है वो अपने सेलुलर लेवल पे आराम से चेंज कर सकता है इस एबिलिटी की वजह से, ठीक है। टेक्निकली अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो इसको शेप शिफ्ट भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये एबिलिटी थी 9 की 9 जो मैंने आप लोग को बता दी मुजान की। अब जरा उसकी फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसकी फर्स्ट फाइटिंग टेक्निक है ब्लैक ब्लड टेक्निक। ये जो टेक्निक है वो एक ब्लैक स्पाइक्ड वायर क्रिएट करती है जो यूज होती है अपने टारगेट को टैंगल करने के लिए, ठीक है। और या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये टारगेट को ट्रैप करने के लिए भी यूज होती है, ठीक है। इसका पूरा नाम है इस टेक्निक का ब्लैक ब्लड टेक्निक चेन ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। और ये टेक्निक मुजान ने मांगा में यूज किया, अभी तक एनिमे में आप लोग ने देखा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड फाइटिंग टेक्निक जो है उसका नाम है डीमन फाइनल फॉर्म। इस फाइनल फॉर्म में मुजान एक टाइप का बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है जो जिसकी पूरी जो बॉडी है वो डार्क रेड मास्क में कवर हो जाती है, उसकी लिम्स भी, ठीक है। उसका माउथ जो है उसमें से जो टीथ निकलती है वो डेवलप हो जाती है पूरी उसकी बॉडी में, ठीक है। और वो अपने पार्ट भी बहुत सारे एक्सटेंड कर लेता है, आर्म्स, स्पाइन, लेग्स, और इसको टेंटिकल लाइक वेव स्ट्रक्चर में क्रिएट कर देता है। टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी ऑक्टोपस का आर्म्स जैसे स्ट्रक्चर में। और ये जो उसके टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, उनका ग्रेट रेंज होता है, उनकी स्पीड भी बहुत बढ़िया होती है और प्रिसीजन भी उनमें होता है। थर्ड फाइटिंग टेक्निक जो मुजान की आती है उसका नाम है शॉक वेव स्क्रीम। एक टाइप का डीमन ब्लड आर्ट भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। इस एबिलिटी में क्या होता है कि जो भी इसके रेंज में रहता है विद इन रेंज सबको शॉक वेव लगता है और इसकी वजह से इंटरनल डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो यही थी जितनी भी फाइटिंग टेक्निक और एबिलिटीज है मुजान की, ये सब, ठीक है। सो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा ही अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना अपना फीडबैक बताने के लिए। आपको और किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर ऑल।